हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम अपना अगला कॉन्टिनेंट डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कौन सा है, यूरोप महाद्वीप। आपको पता होगा पहले हमने एशिया और अफ्रीका दोनों प्रॉपरली डिस्कस कर लिए हैं। अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो वो जाकर चैनल पर वीडियो चेक कर सकते हैं। और आज की जो वीडियोस में हम यूरोप महाद्वीप से पिछले वर्षों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे वो भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। और वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूरोप महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करता है, ठीक है ना। तो कौन सा हम बात करें, इनमें से कौन सी चीज़ है जो यूरोप को एशिया से अलग करती है। तो जो कैस्पियन सागर और उरल के जो पहाड़ हैं, ठीक है ना, यूराल माउंटेन्स जो हैं और कैस्पियन सी जो है, ये क्या करता है, यूरोप महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से पृथक करता है, यानी कि अलग करता है, ठीक है। और हम बात करें तो ये जो है यूरोप महाद्वीप विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत है, ठीक है ना। और इसके बाद हम बात करें तो इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके जो लगभग देश हैं काफ़ी सारे, वो 3 तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, ठीक है ना। हम बात करें अगर यूरोप की ओवरऑल बात करें तो उत्तर में आर्कटिक महासागर है, पश्चिम में अटलांटिक महासागर और दक्षिण में भूमध्य सागर है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा देश स्कैंडिनेवियन देशों में शामिल नहीं है। तो स्कैंडिनेवियन जो देश हैं, ठीक है ना, उनमें कौन कौन से देश हैं, तो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड, ठीक है ना। चौथा जो है क्या है, आइसलैंड है। तो जो आर्मेनिया है ये जो है स्कैंडिनेवियन देशों में शामिल नहीं है, ठीक है ना। बस ये जो 4 कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड, इनको मिलाकर के क्या बोला जाता है, तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ बोला जाता है। और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। अगर फिर भी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, पोल्डर भूमि संबंधित है। तो जो पोल्डर भूमि है ये कहाँ से संबंधित है, यूरोप का जो देश है, कौन सा, नीदरलैंड, ठीक है ना। यूरोप का एक देश है नीदरलैंड। तो वहाँ क्या होता है, समुद्र के पानी को रोकने के लिए कुछ तटबंध बनाए जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, डाइक बोलते हैं। और उस भूमि को क्या कहा जाता है, पोल्डर भूमि कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, झीलों की भूमि कहा जाता है। तो यूरोप महाद्वीप की कौन सा देश है जिसको क्या झीलों की भूमि कहा जाता है। तो जब हमने एक वीडियो डिस्कस किया था जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट लेक्स पढ़े थे, तो वहाँ हमने ये बात डिस्कस की थी कि जो फिनलैंड है ना, उसको क्या बोला जाता है, झीलों की भूमि बोला जाता है। मैंने कोशिश की है कि हर एक क्वेश्चन में लगभग सारा कुछ मैं आपको बता पाऊँ, लेकिन फिर भी अगर कुछ छूट जाता है तो हम वीडियो के लास्ट में सारा कुछ रिवाइज़ कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इबेरिया देश बोला जाता है, ठीक है। तो जो इबेरिया बोला जाता है, किस किस को बोला जाता है, स्पेन और पुर्तगाल को बोला जाता है, ठीक है ना। स्पेन और पोर्चुगल को क्या बोला जाता है, तो इबेरिया देश बोला जाता है। जैसे कि अभी हमने देखा था कि जो स्कैंडिनेवियन देश थे तो वो कौन कौन से थे, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और डेनमार्क। नेक्स्ट देखते हैं, बाल्कन राज्य में कौन सा देश नहीं है, ठीक है। तो बाल्कन राज्य में इनमें से कौन सा देश नहीं है, तो आपको नाम याद होने चाहिए कौन कौन से हैं। तो पहला है यूगोस्लाविया, ठीक है, दूसरा है ग्रीस, तीसरा है रोमानिया और चौथा है अल्बानिया। तो जो नॉर्वे है वो बाल्कन स्टेट्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो नॉर्वे किसका पार्ट है, तो स्कैंडिनेवियन स्टेट्स का पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश बाल्टिक राज्य का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो इनमें से जो कौन सा देश है, अभी हमने पहला क्या देखा, बाल्कन देखा, ठीक है ना। बाल्कन और बाल्टिक में कंफ्यूज नहीं होएगा। तो जो बाल्टिक स्टेट हैं उनमें से कौन सा नहीं है, तो जो लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया, तीनों को ही क्या बोला जाता है, बाल्टिक स्टेट बोला जाता है। अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी, ठीक है ना, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में जो है बाल्टिक स्टेट्स आपने पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
यूरोप का सर्वोच्च शिखर है, तो यूरोप का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है? माउंट एल्ब्रुस है, ठीक है ना। इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 5642 मीटर है। और हम बात करें जो आल्प्स माउंटेन है उनकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? माउंट ब्लैक है, जो कि कहाँ पर है? फ्रांस में है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो हमने पहले भी डिस्कस किया था जब एशिया पढ़ा था, ये बस बताना इसलिए है आपको क्योंकि जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ पर है? रशिया में है, ठीक है ना, रूस में है। और रशिया जो ऐसी कंट्री है जो दोनों ही कॉन्टिनेंट्स में है, ठीक है ना, किस किस में? एशिया में और यूरोप में, दोनों ही कॉन्टिनेंट्स में आती है रशिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? वोल्गा रिवर है, ठीक है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर है यूरोप की और सबसे लंबी भी है, ठीक है ना, याद रखिएगा। यूरोप की सबसे लंबी नदी तो वोल्गा नदी, और ये कहाँ से ऑरिजिन होती है? तो रशिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस नदी को इटली की गंगा कहा जाता है? तो कौन सी नदी है जिसको इटली की गंगा बोला जाता है? तो जो पो रिवर है इसको क्या बोला जाता है? इटली की गंगा बोला जाता है। यूरोप की जो कुछ प्रमुख नदियां हैं आप वो याद रख सकते हैं, जैसे कि डैन्यूब है, डॉन है, एल्बे है, ओडर है, राइन रिवर है ना, और इसके बाद जो वोल्गा रिवर है, ये सारी क्या है? इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और जो वोल्गा है वो क्या है? सबसे लंबी नदी है, ये याद रखिएगा। और जो राइन नदी है वो क्या है? यूरोप का सबसे व्यस्त जलमार्ग है। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यूरोप में कितने देश हैं? तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जो यूरोप में देश हैं वो कितने हैं? 44 हैं। और अगर आप जैसे मैं आपको बताऊं लूसेंट देखेंगे तो वहाँ आपको कितने मिलेंगे? 46 ऐसे, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, इटली का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इटली का जो मैनचेस्टर है ये किसको बोला जाता है? ठीक है, तो इटली का मैनचेस्टर बोला जाता है मिलान को, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो मैनचेस्टर है ओरिजिनली कहाँ पर सिचुएटेड है, ठीक है ना। और हमने भी देखा था कि जो पो रिवर है उसको इटली की गंगा भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन किस नदी पर सिचुएटेड है? ठीक है ना, जो लंदन है किस रिवर पर है? तो थेम्स रिवर पर है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है जो भी वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं और उन पर सिचुएटेड जो सिटीज़ हैं, ठीक है। तो लंदन किस रिवर पर सिचुएटेड है? तो थेम्स रिवर पर सिचुएटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश को यूरोप का भारत बोला जाता है? ठीक है, तो यूरोप का जो भारत बोला जाता है किसको बोला जाता है? इटली को बोला जाता है, ठीक है ना। यूरोप का भारत किसको कहा जाता है? इटली को कहा जाता है, क्योंकि ये जो है भारत की तरह कृषि प्रधान देश है, ठीक है ना। और यहाँ पर हिमालय की तरह जैसे कि हमारे हिमालयाज़ हैं वहाँ पर क्या है? आल्प्स पर्वत सिचुएटेड है, ठीक है। और यूरोप में जो जल विद्युत का सर्वाधिक विकास है वो इटली और स्वीडन में है। नेक्स्ट देखते हैं, यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। तो कौन सी कंट्री को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? तो ये बोला जाता है स्विट्ज़रलैंड को, ठीक है ना। स्विट्ज़रलैंड को यूरोप का खेल का मैदान बोला जाता है। इटली को क्या बोला जाता है? इटली को यूरोप का भारत बोला जाता है। और जो है इटली की गंगा किसको कहा जाता है? तो पो रिवर को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी किस महाद्वीप में है? तो जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है किस महाद्वीप में है? यूरोप में है। कंट्री की बात करें तो अंडर दी इटली, ठीक है। और अगर मैंने ज्वालामुखी भी पढ़ा है, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो जो स्ट्रोम्बोली है उसको एक टाइटल दिया गया है लाइट ऑफ समथिंग, ठीक है ना, प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। तो किसका बोला जाता है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप एवं एशिया के मध्य मतलब एशिया में स्थित देश हैं। तो कौन से जो देश हैं जो यूरोप में भी हैं और एशिया में भी हैं? तो कौन सा? रूस एवं टर्की, ये दोनों जो हैं रशिया और टर्की दोनों यूरोप में भी हैं। मतलब कुछ पोर्शन इनका यूरोप में है और कुछ पोर्शन इनका कहाँ पर है? रशिया में है। जब हमने एशिया महाद्वीप डिस्कस किया था तभी भी मैंने आपको ये बताया था। जो टर्की का जो यूरोप वाला पार्ट है वो कौन सा है? इस्तांबुल, जो कि टर्की की सबसे बड़ी सिटी भी है। नेक्स्ट देखते हैं, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी बोला जाता है? तो किसको बोला जाता है? यूरोप को बोला जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसके जो हैं तीनों ओर सागर हैं काफ़ी सारे, इस वजह से इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी बोला जाता है, ठीक है ना। यूरोप के उत्तर में जो है ध्रुव सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर, पश्चिम में अंध महासागर और भी जो थे हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं।
नेक्स्ट देखते हैं फ्रांस की राजधानी पेरिस, ठीक है ना। फ्रांस की जो राजधानी है कौन सी, पेरिस। तो कौन सी रिवर पर ये सिचुएटेड है, तो ये किस रिवर पर सिचुएटेड है, तो ये जो है सीन रिवर पर सिचुएटेड है, ठीक है। कहाँ पर है, सीन रिवर पर सिचुएटेड है। हम बात करें जो पेरिस है, इसको उपाधि दी गई है विश्व के सबसे सुंदर नगर की, ठीक है ना। इसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया बोला जाता है, तो ये किसको बोला जाता है, यूरोप के जो यूक्रेन गणराज्य है, ठीक है ना, वो क्या है, विश्व में काफ़ी प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, इसलिए इसको विश्व का अन्न भंडार या फिर रोटी की डलिया बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा जलमार्ग यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है, तो ये मैंने आपको बता दिया था पहले ही, कौन सा है, तो ये है आपका राइन रिवर वाला, ठीक है ना। राइन रिवर का जो है वो क्या है, सबसे बिजी है। नेक्स्ट देखते हैं सीन नदी गिरती है, तो जो सीन नदी है कहाँ पर गिरती है, तो ये गिरती है इंग्लिश चैनल में, ठीक है। और सीन रिवर पर ही कौन सी सिटी सिचुएटेड है, तो पेरिस। और जो लंदन है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, तो वो थेम्स रिवर पर सिचुएटेड है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश कॉकेशस राज्य का भाग नहीं है, तो कौन सा देश है जो कॉकेशस राज्य का भाग नहीं है, ये हमको बताना है, तो वो कौन सा है, कतर, ठीक है ना। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान तीनों ही पार्ट हैं किसके, कॉकेशस राज्य के। नेक्स्ट देखते हैं विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, तो विश्व में हीरा व्यापार का जो सबसे बड़ा केंद्र है वो क्या है, बेल्जियम है, ठीक है। बेल्जियम जो है यूरोप की एक कंट्री है। अब हम एक बार एक क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो हमने पढ़ा है कि यूरोप जो है वो एशिया से अलग होता है किस किस के द्वारा, यूराल माउंटेन, ठीक है ना, कॉकेशियस माउंटेन और कैस्पियन सागर के द्वारा, ठीक है। और ये विश्व का सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश है, इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप बोला जाता है, ठीक है। और यूरोप जो है ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर बाकी सारे महाद्वीपों में सबसे छोटा है। यूरोप के उत्तर में हम बात करें तो उत्तरी ध्रुव सागर है, और दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर यानी कि मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी, और जो पश्चिम में है वो कौन सा है, तो अंध महासागर में, ठीक है। और यूरोप का जो सर्वोच्च शिखर है तो वो कौन सा है, एल्ब्रस माउंटेन है, जिसकी हाइट जो है 5642 मीटर है। और जो एल्प्स माउंटेन है उसकी जो हाईएस्ट पीक है जो कौन सी है, माउंट ब्लैक, वो किस कंट्री में है, तो फ्रांस में है, ठीक है। और यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है तो वो कौन सी है, वोल्गा नदी है, जो कि अप्रॉक्स 3687 किलोमीटर लंबी है। और अब इसको किस में मिला दिया गया, तो डॉन नदी में इसको मिला दिया गया है, ठीक है। और यूरोप महाद्वीप का जो सबसे बड़ा नगर है, जो सिटी है, कौन सी है, लंदन है। और कौन सी रिवर पर सिचुएटेड है, तो टेम्स रिवर पर सिचुएटेड है। और जो पेरिस है वो किस रिवर पर है, तो वो सीन नदी पर सिचुएटेड है, ठीक है। और यूक्रेन को विश्व का अन्न भंडार या फिर रोटी की डलिया बोला जाता है क्योंकि वो क्या है, एक अच्छा गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। और हम बात करें जो राइन नदी का जलमार्ग है, यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि यूरोप का जो सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है, ठीक है ना, याद रखिएगा कौन सा है, ओरिएंट रेल मार्ग, जो कि फ्रांस के पेरिस नगर से टर्की के एक सिटी तक जो है ये जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं यूरोप में, उनका एरिया हम देखें तो सबसे बड़ा तो रशिया है ऑब्वियसली, लेकिन रशिया से आपको याद रखना है कि रशिया यूरोप में और एशिया में दोनों में ही है, ठीक है ना। और जैसे कि हमने देख लिया है, इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप बोला जाता है। प्रायद्वीप मतलब व्हाट, पेनिनसुला। पेनिनसुला की डेफिनेशन याद रखनी है कि समथिंग ऐसी लैंड बॉडी जो तीन तरफ से क्या हो, पानी से घिरी हो, ठीक है ना। और इटली को जो है यूरोप का भारत कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ये जो है कृषि प्रधान देश है, और हमारे जैसे हिमालय हैं तो वहाँ पर आल्प्स पर्वत सिचुएटेड है। पो रिवर को क्या बोला जाता है, इटली की गंगा बोला जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अगर पसंद आती तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।